यूपी के बुलंदशहर में प्रिंस इंडिया ब्रांड की जहरीली शराब पीने से गांव चितगड़ी में हुई 5 मौतों के बाद मची चीख पुकार गवाह है सिस्टम की मौत का। जी हां, आपने सही सुना, सिस्टम की मौत। अगर सिस्टम में सांसें बची होती तो आज सिकंदराबाद के गांव चितगड़ी में शराब का अवैध कारोबार नहीं फलता फूलता। जहरीली शराब से कई लोगों ने अपनों को खोया है। दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव चितगड़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि छोटे से दलित बाहुल्य गांव में 3 घरों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है। मुख्य आरोपी कुलदीप गांव में शराब का थोक विक्रेता है। बाकी अन्य 2 शराब कारोबारी शराब की खेप कुलदीप से लेकर गांव में सप्लाई करते थे। ग्रामीणों के मुताबिक दबंग शराब कारोबारियों का गांव में इतना खौफ था कि कोई भी ग्रामीण पुलिस से शिकायत करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अगर कोई शिकायत कर भी दे तो पुलिस कर्मी गांव में आते और शराब माफियों से वसूली कर लौट जाते थे। सिर पर पुलिस का हाथ होने से शराब माफियों के हौसले इस हद तक बुलंद थे कि वो भी रोक टोक अवैध शराब बेचते थे। और यही कारण रहा है कि मामूली कामकाज करने वाले कुलदीप 3 मंजिल कोठी का मालिक बन गया है। वहीं पुलिस की शह पर चल रहे इस धंधे को लेकर जितना संजीदा पुलिस प्रशासन 5 मौत होने के बाद दिखा रहा है, शायद अफसरान ने ये संजीदगी पहले दिखाई होती तो 5 लोगों की मौत नहीं होती। ग्रामीणों का ये भी दावा है कि शराब का सेवन करने के बाद देर रात अचानक लोगों के पेट में दर्द हुआ और उल्टियां होने लगी। दावा ये भी किया जा रहा है कि प्रभावित लोगों की आंखों की रोशनी भी दम निकलने से पहले ही चली गई थी। ये शराब की बिक्री साहब कई सालों से चल रही है। पुलिस कंप्लेंट करती है, पुलिस सुनती नहीं है। पुलिस को पैसा दिए जाते हैं, पुलिस चुप हो जाती है। ये दारू फिर भी बिकती है, लोग बाग खरीदते। आज हमारे गांव में 5 जने मर गए दारू के कारण। घर बनाई जा रही है, 3 आदमी दारू बेच रहे हैं। ये क्या होगा? छोटे बीवी बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं छोटे भूखे प्यासे, क्या करेंगे? सब मजदूर आदमी है। 5 लोगों की दारू से आत्मा मर गए हो। 5 लोग कौन है जो शराब बेचते हैं? शराब बेचते हैं यादराम, एक बॉलर और एक कुलदीप। एक कुलदीप है, एक यादराम। कुलदीप के गैल एक और है मुकेश, उसका स्टाफ। दोनों पार्टनरशिप में बेचते हैं वो 2 जने। यादराम अलग से बेचता है। अच्छा, ये मकान 5-6 दिन पहले ही मुझसे बकवास कर रही थी, मेरे हाथे न लेवे तेरे को शराब। अच्छा। और वहाँ के बाद में भी इन्होंने शराब बेची है, हमारे वो डेट गई है शराब। अच्छा, ये शराब अवैध शराब की बिक्री का ये धंधा कब से चल रहा है यहाँ? काफी दिन हो गए शराब के धंधे को। तो अच्छा, शिकायतें वगैरह? शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, पुलिस आती है कि नहीं? आती है पुलिस, पैसे भर कर चले जाते हैं। अच्छा, तो खुलेआम कहाँ बेचते हैं लोग? खुलेआम घर पे बेचते हैं अपने। अच्छा, तो गांव वाले विरोध नहीं करते? करते हैं, सुनता ही नहीं है कोई। दादा, आपके यहाँ शराब से पीने से कई लोगों की मौत हुई है। ये शराब का व्यापार कब से इस गांव में हो रहा था? काफी दिन से हो रहा जी। कई महीना, कई साल हो गया। पुलिस आवे भी है तो कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर दारू चालू हो जाती है। शराब बिकने का काम 3 जगह गाँव में शराब बिकती है। मुकेश और कुलदीप, यादराम। पुलिस आती है? पुलिस आती है, कुछ नहीं कर पाती पुलिस। अच्छा, शिकायत आप लोगों ने कई बार पहले की? कई बार कर चुके हैं जी। पैसे लेके चले जाते हैं। हाँ, पैसे लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये जानकारी में ये भी आ रहा है कि ये पुलिस की साठगांठ से सब कुछ चल रहा है। हाँ जी। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है जी सर। देखिए, इस प्रकरण में जो कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूंकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो स्पीड के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिस इंडिया मार्क का शराब है। यद्यपि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है, तो इसकी जांच कराई जा रही है कि शराब कहाँ से आई थी। और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और NSA तक की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। देखिए, कल से जब से इंसिडेंट हुआ है तब से कंटिन्यूसली कई सारे गांव में अनाउंसमेंट की जा रही है
और लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। उसी अरेस्टिंग और पूछताछ के दौरान ये पता लगा कि एक व्यक्ति द्वारा, मुकेश और भगवंत नाम है, भगवत, उनके द्वारा 19 पेटी शराब एक पोखर में, नया गांव है उसके बाहर एक पोखर में डाल दी गई थी, जिसमें से 3 पेटी शुरू में और फिर 8 पेटी बरामद हुई। अभी भी 11 पेटी बाकी है। एक पेटी में 45 पौधे रहते हैं, मतलब 360 पौधे। तो इसी को निकालने के लिए, इसको खोजने के लिए रात में भी पुलिस प्रशासन की टीम, SSP साहब भी गए थे। गांव में जाकर लोगों से बात की गई है। SDM CO द्वारा देर रात 3 बजे रात तक खोजबीन की गई है। आज सुबह से ही मैं और SSP साहब नया गाँव खेतों में खुदवाया, उस पोखर पे गए और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि चूँकि इससे जान जाने की संभावना है, इसलिए जहाँ कहीं भी हो वो हम लोगों को पुलिस को सुपुर्द कर दें और उसको पारितोष देंगे, इनाम देंगे। 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। हमने गांव में बहुत क्लियर बताया है कि लोग अपने मन में ये न सोचें कि हम शराब बरामद करवाएंगे तो हम पे कार्रवाई होगी। नहीं, पारितोष इसलिए दिया जाएगा कि शराब बरामद होने से लोगों के जान जाने का जो चांस है, घर के सबके लिए बीमार करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। हालांकि पुलिस अफसर घटना के बाद हरकत में दिख रहे हैं। SSP ने इंस्पेक्टर, दरोगा और बीट के 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। SSP ने शराब माफिया पर NCA तक की कार्रवाई की बात की है और माना है कि आखिर पुलिस गांव में अवैध शराब की बिक्री से अनभिज्ञ कैसे हो सकती है। शराब माफिया के 4 रिश्तेदारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग की टीम ने पास के गाँव में सरकारी शराब के ठेके को भी सील कर दिया है। देखिए, जो वर्तमान अपडेट है पुलिस के एंगल से वो है, हमने 8 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी सक्रिय भूमिका इस पूरे शराब की सप्लाई की चेन में कहीं न कहीं थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। वही शराब बरामद हुई है जिसको पीने के बाद गांव में डेथ हुई थी। और उन्हीं अभियुक्तों द्वारा ये भी बताया गया कि कल सुबह एक ई-रिक्शा पर 19 पेटी शराब लाद करके उन्होंने नया गाँव की सीमा में खेत में गड्ढे में डाल दिया था और उसकी निशानदेही पे मौके से भी 3 पेटी शराब बरामद हुई। लेकिन ये पाया गया कि 16 पेटी शराब वहाँ से गायब है। हम लोगों को आशंका थी कि गांव के लोग इधर से गुजरे होंगे और शराब देख करके लालच में आकर उठा ले गए। फिर रात भर नया गांव तथा आसपास के 4-5 गाँव में पुलिस की टीम लगा के मुनादी कराते हुए लोगों को जगा करके, मैं भी रात में काफ़ी देर रात तक वहाँ गाँव में रहा, लोगों को मोटिवेट किया गया। उसका परिणाम ये रहा कि सुबह 8 पेटी शराब नया गाँव के जो आबादी वाला इलाका है उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में पड़ी हुई मिल गई। तो अभी भी 8 पेटी शराब की बरामदगी और शेष है। वो आज फिर उसी को लेकर के मैं और जिलाधिकारी जी दोनों साथ साथ गए थे। गांव के लोगों को इकट्ठा करके ब्रीफ किया गया, समझाया गया। साथ ही 100 पुलिस कर्मचारियों की टीम 5 SOs के नेतृत्व में अलग अलग खेतों में उस शराब की तलाश में लगाई गई है और कुछ घरों की सर्च भी कराई जा रही है जिनके खेत वहाँ थे, जो वहाँ जा सकते थे जहाँ शराब फेंकी गई। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर